कैसे हो दोस्तों क्या है कि अगर आप लोग 2024 में एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो मेडिकल कोर्स में हो, चाहे आयुर्वेदा कोर्स में हो, चाहे डेंटल में हो, चाहे एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, न जाने कितने सारे कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, मतलब कि अगर आपने 12वीं करा है 2023 में या 22 में या 24 में, मतलब 24 में अगर आप एडमिशन के इच्छुक हो और एडमिशन अगर ले रहे हो, इस कंडीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से और कौन कौन से हमें रेडी कर लेने हैं, क्योंकि इसके बगैर अचानक से पता होता है कि नहीं अब तो मुझे ये काउंसलिंग छोड़ने पड़ेंगे या मुझे ये लॉस होने वाला है। जैसे मान लो आप अगर लोकल स्टेट से हो, आप एमपी से हो या आप यूपी से हो और अपने लोकल स्टेट में अगर आप अपने आप को प्रूफ ना कर पाओ कि आप इस स्टेट से के होम स्टेट वाले हो, तो आपके 85% की जो कैटेगरी है, क्योंकि आपको पता है कि हर स्टेट वाले अपने स्टूडेंट को 85% सीट देते हैं, तो ये प्रूफ कौन करेगा? आप ही करोगे। इसके लिए क्या होता है, डोमिसाइल बनाना पड़ता है। देखो ये हमेशा याद रखना कि ये जो कैटेगरी वाले या ये जो डोमिसाइल या जो इनकम, इस टाइप की जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, ये सब हमें क्या करना, अपडेट रखना है, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है FW स्कीम एक होता है, TFW का मतलब ये होता है कि उसमें ट्यूशन फी वेवर होता है, मतलब किसी कॉलेज की फीस अगर 1,50,000 है तो 1,50,000 आपको पे नहीं करने हैं, सिर्फ आपको क्या पे करने हैं, सिर्फ उसके बस की फीस या उसकी एक्स्ट्रा फीस जो मिसलेनियस होते हैं वही पे करने हैं। मतलब सरकार पे करती है आपके बदले अगर आप FW से सीट लेते हो, और FW के लिए डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है। मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है FW के लिए, ये बिल्कुल आप लोगों के ऊपर ही है, और 4-5 मिनट की वीडियो है कि वो अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसी समय हमें जरूरत पड़ सकती है। हालांकि फिर भी मैं मोटा मोटा बता दूं आपको कि जिस स्टेट से भी हो आप डोमिसाइल बना लेना, लेकिन एक बात समझना कि अगर आप अपने स्टेट से बाहर निकल के एडमिशन ले रहे हो, जैसे मान लो आप बिहार से हो और आप MP आ रहे हो एडमिशन के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप MP का में रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो, लेकिन जो 15% सीट ही ओनली होते हैं, या MP वाला बच्चा अगर वो कोई भी सीट किसी भी कॉलेज का नहीं लेता है, वो सीट फिर आपको दिया जाएगा। मतलब पहले मौका 85% सीट पे किसे मिलेगा, MP वाले को मिलेगा, होम स्टेट वाले को मिलेगा। ऐसे ही अगर MP का बच्चा बिहार जाता है तो बिहार वाले बच्चों को 85% सीट मिलेंगे, और यहाँ वाले बच्चों को वहां पे एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, एज ए जनरल काउंट किया जाएगा, और वहां 15% सीट ही दिए जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो हमें लोकल अपने आप को प्रूव करने के लिए डोमिसाइल या मतलब हम बोल सकते हैं निवास प्रमाण पत्र हमें चाहिए होता है, ठीक है। पापा की इनकम कितनी है ये जरूरी होता है, कब, FW में, ठीक है। या अगर आप EWS कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए, आपको पता है कि जनरल वालों के लिए भी EWS के माध्यम से हम स्कॉलरशिप, हम ऐसे कैटेगरी बेनिफिट ले सकते हैं जो मुझे नहीं मिल पा रहे थे एज ए जनरल, मतलब अलॉटमेंट के लिए। देखो एक बात ध्यान से रखना, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि EWS वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। नहीं, स्कॉलरशिप नहीं मिलना है आपको, लेकिन जो सीट आपको नहीं मिल पा रहा था, जैसे मान लो किसी कॉलेज में अगर जनरल वालों के लिए या किसी कॉलेज में मान लो 200 सीट है किसी भी ब्रांच के या किसी भी कोर्स के, तो उसमें क्या होता है 20 सीटें 20 सीटें ऐड हो जाती है EWS वालों के लिए, तो उसकी टोटल सीटें हो जाती है 220, और वो 20 सीट सिर्फ आपकी होती है। तो ये बड़ा ही अच्छा रहता है, ये मेरे ख्याल से इसे छोड़ना मतलब एज ए जनरल। लेकिन इसके लिए कैटेगरी क्या होती है, इसके लिए कंडीशन क्या होते हैं, आपके पेरेंट्स के इनकम, मतलब पापा और मम्मी दोनों के इनकम ऐड करके क्या करना है, 8 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए। कुछ कंडीशन और भी है, शहरी इलाका में मकान हो तो 5-6 स्क्वायर फीट करना हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशन है। आप अपने तहसीलदार के पास जाओगे तो वो कंडीशन बताएंगे, और मेरे ख्याल से फिर आपका पेपर वो बन जाएगा। लेकिन उसमें 20 से 30 दिन का टाइम लगता है, ऐसे नियमता तो 1 सप्ताह का टाइम लगता है, लेकिन वो लंबा खींच देते हैं, तो मतलब समय आपके पास बहुत टाइम कम बचेगा बाद में, क्योंकि बहुत जगह के रिजल्ट आ चुके हैं 12वीं के, बहुत जगह के आने वाले। जैसे CBSE का रिजल्ट आएगा वैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, तो बाद में टाइम नहीं मिलना है, जो करना है फास्ट करना है। ऐसे ही अब जिस कैटेगरी से हो, आप OBC से हो, आप SC से हो, आप ST से हो, या PW से हो, मतलब जो विकलांग कोटा से हो, आप उसके लिए आप क्या करो, एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट जो बनते हैं वो बना के रखो। क्योंकि OBC से हो तो OBC में आपको बेनिफिट मिलेगा, SC से हो SC में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है SC और ST वाले को बेनिफिट इतना ज्यादा मिलता है कि आपके जो भी फीस होते हैं वो पूरे स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाती है गवर्नमेंट से। तो एक तो वो फायदा है ही, ऊपर से अलॉटमेंट में भी फायदा है, ये भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे रह जाए, कुछ रह रहा हो, मिस हो रहा हो मेरे से, या अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, या मेरे नंबर भी दिए रहते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो वहां से मुझे चाहो तो अर्जेंट लेवल पर हो तो कॉल कर लेना, मेरा जो सपोर्ट रहेगा मेरे साइड से रहेगा। थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहे, ऐसे बने रहे, कुछ लगे तो कॉल करना। टाइम आ गया है, तैयार हो जाओ, लग जाओ, क्योंकि
अब मिस किए तो रह गए। थैंक यू।